नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ आज हामिद खान पाठ को लेकर। आज का हमारा पाठ है हामिद खान और इसके लेखक हैं S.K. पोटेकाट जी। आज का हमारा पाठ धार्मिक एकता के ऊपर निर्भर है। इसमें बताया गया है कि हामिद खान की मुलाकात लेखक के साथ कैसे हुई। एक दिन लेखक अपने घर में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और उन्होंने अखबार में पढ़ा कि तक्षशिला में आगजनी की घटना। उस खबर को पढ़कर लेखक के मन में एक ही विचार कौंधा कि हे भगवान, मेरे हामिद को और उसकी दुकान को सही सलामत रखना। अब आपको बताते हैं कि हामिद खान का परिचय लेखक के साथ कैसे हुआ। करीब 2 साल पहले लेखक तक्षशिला वहाँ के खंडहर को देखने के लिए गया था, घूमने फिरने के लिए गया था। तक्षशिला जो जगह है वो पाकिस्तान में है अब, तो वहाँ पर वो गया हुआ था। खंडहर देखने के बाद, पूरा दिन घूमने फिरने के बाद लेखक को भूख और प्यास दोनों ही बहुत जोरों से लगे हुए थे। अब लेखक वहाँ से निकलकर, खंडहरों से निकलकर रेलवे स्टेशन से कोई 1.25 मील दूर एक गांव था, वहाँ की तरफ वो चल पड़ा। अब वहाँ जाकर क्या देखता है कि पूरे उस गांव में सभी सड़कें जो थी वो हाथों की लकीरों की तरह थी। हाथों की लकीरों की तरह यानी जैसे हाथों की लकीरें होती हैं, कोई उनमें कोई लाइन नहीं, कोई सिमेट्री नहीं, बहुत उलझी हुई। उसी तरह का वहाँ का बाजार था, वो गांव था। उस बाजार में हर तरफ बहुत गंदगी थी। कई जगह तो मांस की, चमड़े की बहुत बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग आराम से उन गलियों में आ जा रहे थे। लेखक देखकर बहुत हैरान कि इतनी गंदगी में लोग कैसे चल रहे हैं। लेकिन लेखक को भूख लगी थी। अब ऐसी जगह पर उसे खाना कहाँ मिलता, होटल तो था ही नहीं अच्छी तरह का। लेकिन थोड़ी ही देर चलने के बाद उन्हें रोटियों की खुशबू आ गई। अब जब भूख लगी होती है तब तो खुशबू वैसे भी दूर से आ जाती है, तो लेखक को भी रोटियों की खुशबू आ गई और लेखक उस दुकान की तरफ चल पड़ा। उस दुकान में एक पठान व्यक्ति रोटियां सेंक रहा था, तंदूर के ऊपर रोटियां सेंक रहा था। लेखक मुस्कुराते हुए उस दुकान में चला गया और वहां जाकर खाने के लिए पूछा। पठान ने पहले तो घूर के देखा कि ये कौन है, उसके बाद उसने बैठने के लिए कह दिया कि बैठो और चपाती और सालन मिलेगा। सालन सब्जी को ही बोलते हैं, क्योंकि सालन अभी पक रहा था, तो लेखक को वहां बैठकर थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो कुछ ही दूरी पर एक बिस्तर पर, एक खाट पर एक दड़ियल सा आदमी बैठा हुआ था, दुनिया से बेखबर, अपने आप में मस्त। बाद में बात करते हुए जो पठान था उसने बताया कि मेरा नाम हामिद है और वो जो खाट पर बैठे हैं वो मेरे ही अब्बू हैं। बातों का सिलसिला चल पड़ा। जब लेखक ने उसे बताया कि वो मालाबार के रहने वाले हैं, तो जो हामिद था वो चौंक गया कि मालाबार तो हिंदुस्तान में है, क्या आप हिंदू हैं? अब लेखक ने कहा कि हिंदू घर में जन्म लिया है भाई, तो हिंदू ही है और हिंदुस्तान से आया हूं। लेखक के साथ साथ जो वहां पर हामिद था, हामिद बहुत परेशान हो गया, हैरान हो गया। वो इतना हैरान था कि अरे साहब, आप हिंदू हैं तो मुसलमानी होटल में आप क्या कर रहे हैं? क्या आप यहाँ का खाना खा लेंगे? अब चौंकने की बारी लेखक की थी। लेखक कहता है कि तो क्या हुआ, तुम मुसलमान हो, इसमें जाति भेद तो कोई है नहीं। हमारे वहाँ यानी हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, सभी एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, उनमें कोई दंगा नहीं होता। और यदि हम लोगों को अच्छा पुलाव खाना है या चाय पीनी है तो हम लोग तो बेझिझक, बिना किसी झिझक के मुसलमानी होटल में जाते हैं। सुनकर हामिद हैरान हो गया, उसे विश्वास नहीं हुआ लेखक की बातों पर, लेकिन लेखक की बातों में सच्चाई थी, उसे विश्वास करना पड़ रहा था।
लेकिन फिर भी हामिद कहता है कि मैं तो ऐसे मुल्क में जाकर ये सब बातें अपनी आंखों से देखना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में वहाँ पर तो हिंदू और मुसलमानों में बिल्कुल भी एकता नहीं है। हर समय लड़ाई, दंगा, फसाद, ये बातें वहाँ होती हैं। वहाँ के हिंदू कभी भी ये बात गर्व के साथ नहीं कह सकते कि वो मुसलमानी होटल में जाएंगे या वहाँ पर उनके हाथ का कुछ खाना खाएंगे। हामिद खान लेखक की बातों से बहुत ही प्रभावित हो रहा था। लेखक ने जब उसे बताया कि वहाँ पर जो हिंदुस्तान में पहली मस्जिद बनी थी मुसलमानों की, वो भी हमारे राज्य के नज़दीक ही कोडंगलूर नामक स्थान पर बनी, सबसे पहली जो मस्जिद बनी थी। और हिंदुओं की जगह पर भी, हिंदुओं के इलाके में भी मस्जिद बनी हुई है और मुसलमान वहाँ पर आकर बिना किसी रोक टोक के अपना मस्जिद में जाते हैं, तो कोई भेद नहीं है उनमें। अब ये सभी बातें सुनकर हामिद खान बहुत खुश हुआ, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि अरे साहब, हमारे यहाँ तो ये हाल है कि शैतान भी छुप कर चले, वो भी आवाज करता नहीं चलता, क्योंकि यदि प्यार बांटोगे तभी प्यार मिलेगा। आप किसी को जबरदस्ती धौंस जमाकर या रौब से उसे प्यार करने के लिए नहीं कह सकते। यदि इज्जत दोगे तभी तो मिलेगी। आप यहाँ मेरे होटल में इतने प्यार से खाना खाने के लिए आए, हिंदू होते हुए भी, तो इस बात का असर कहीं ना कहीं मेरे दिल में तो रहेगा। मेरे दिल में ये बातें हमेशा रहेंगी और मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे होटल में एक हिंदू इंसान ने भोजन किया। तो हामिद बहुत खुश हुआ। थोड़ी ही देर में सालन आ गया और एक लड़के को उसने अपनी पश्तो भाषा में कुछ और लाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में वो लड़का जल्दी से एक प्लेट में, एक थाली में चावल डाल कर ले आया। अब लेखक को चावल, रोटी, सालन बहुत ही प्यार के साथ परोसा गया और लेखक ने पेट भरकर खाना खाया। उसकी तृप्ति हो गई। अब जब बारी आई पैसे देने की, तो हामिद ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि हामिद के ऊपर लेखक की बातों का बहुत प्रभाव पड़ा था, बहुत प्रभाव पड़ा था। वो वहां से खाना खाकर उसने एक पैसा नहीं लिया और कहा कि यदि इन पैसों को आपको देना ही है तो अपने भारत में जब आप जाएंगे, वहाँ पर जिस भी दुकान में आप जाएंगे मुसलमानी होटल में, वहाँ जाकर ये इस पैसे को वहाँ दे देना और अपने भाई हामिद खान को याद कर लेना। अब आज जब वो अखबार में पढ़ा कि आगजनी की घटना हुई तक्षशिला में, तभी लेखक के मन में ये विचार कौंधा कि हे प्रभु, मेरे हामिद भाई को और उसकी दुकान को सांप्रदायिक दंगों की लपटों से दूर रखना, उन्हें बचाए रखना, क्योंकि लेखक हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के और अच्छे इंसान थे। उनके मन में धार्मिक एकता के लिए भावना थी। हिंदू मुसलमान में वो कोई भेद नहीं करते थे। तो ये था हमारा आज का पाठ, हामिद खान। इसके मुख्य बिंदुओं के साथ हम आपको अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।